मंडे से ओपन होने जा रहा है नया एसएमई सेगमेंट का आईपीओ जिसका नाम है मनदीप ऑटोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, आज के इस वीडियो में इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे कंपनी है, कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, इस कंपनी का हाल फिलहाल का ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसे चल रहा है, सारी इन डेप्थ चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस कंपनी से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएंगी। सो वेल, बिना एक भी देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स बिगिन। अगर सबसे पहले इस कंपनी की वेबसाइट ही विजिट कर लेंगे तो आपको ओवरऑल पता चल जाए कि ये जो बेसिकली कंपनी है बेसिकली स्टील और जो स्टील्स के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली उसके ऊपर काम करती है। और इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली ऑटो इंडस्ट्रीज एंड उस सब वगैरह में इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं। इस कंपनी की जो वेबसाइट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और आप और भी जो इन डेप्थ जानकारी है वो हासिल कर सकते हो। वेल, अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के इन डेप्थ जो इसकी कंपनी डिटेल्स है उसके ऊपर नजर डालेंगे। बेसिकली ये जो कंपनी है वो 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई, यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 24 से 25 साल पुरानी एक कंपनी है। काफी पुरानी कंपनी आप मान सकते हो इस कंपनी को। ये जो कंपनी है बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है वेरियस प्रोडक्ट्स जैसे कि शीट मेटल कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स, स्प्रॉकेट गियर्स, मशीन कंपोनेंट्स, यानी कि ये सारे के सारे जो चीजें वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में यूज होती है। वही पर ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स है उनकी एप्लीकेशंस बेसिकली ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर्स, मटेरियल हैंडलिंग एंड जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, रेलवेज, डिफेंस और जो भी मशीन टूल्स जो कि डाई इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इन सारे का सारे कुछ इंडस्ट्रीज में इन सारे कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स है उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। वहीं पर आगे बढ़ेंगे। इस कंपनी की अगर बात कर लेंगे तो ये कंपनी सपोर्टेड है बाय एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल स्पेशलाइजिंग इन प्रेस एंड मशीनिंग कंपोनेंट्स। वहीं पर इस कंपनी के पास लगभग 2 ISO सर्टिफिकेशंस है। तो ये कहीं ना कहीं काफी बढ़िया बात बन रही है इस कंपनी के लिए। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात कर लेंगे तो डोमेस्टिक और ग्लोबल OEMs इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आते हैं इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर कुछ OEMs के नजर नाम देख लेंगे तो MSGL ऑटो पार्ट्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, वहीं पर रॉकमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मानवी ऑटोमोबाइल्स, जैन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कुछ बड़े बड़े जो आप कह सकते हो OEMs जो कि डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों जो OEMs है वो इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे काफी बड़े आप कह सकते हो इस कंपनी की कंपनी डिटेल्स नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे। तो अगर हम देखेंगे पिछले 2-3 सालों से 2021 से 2023 तक काफी बड़े तरीके से जो ग्रोथ है ओवरऑल देखी गई है। अगर हम हाल फिलहाल का लेटेस्ट का एसेट्स देख लेंगे 2424 लाख रुपीस का है। रेवेन्यू भी 1656 लाख रुपीस का बन गया अगले 6 महीनों में 31 दिसंबर तक। अगर हम इंटू 2 भी कर लेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24 तक भी इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछला रेवेन्यू जो कि ऑलमोस्ट 2978 लाख रुपीस का था, ऑलमोस्ट 3000 लाख रुपीस का था, तो उसके आसपास ऑलमोस्ट आ जाएगा। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे 214 लाख रुपीस का ऑलरेडी बन चुका है। नेटवर्थ की बात कर लेंगे, नेटवर्थ 820 लाख रुपीस का, रिजर्व्स एंड सरप्लस 163 लाख रुपीस के। हाल फिलहाल इस कंपनी ने अपने जो बोरोइंग्स है वो यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया, लेकिन इसकी डेब्ट टू इक्विटी 1 की बताई जा रही है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे तब आपको पता चलेगा इस कंपनी की जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 1 की है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कंपनी थोड़ी सी रिस्क से भरी हुई है, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी अगर 1 से ज्यादा हो किसी भी कंपनी का तो कहीं ना कहीं वो कंपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और 1 से नीचे हो या फिर 0.5 के आसपास का हो तो कहीं ना कहीं वो कंपनी आप कह सकते हो सजेस्टेबल है। बट इस कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी है वो 1 का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की चॉइस बन सकती है। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा देख लेंगे तो 2022 से 2023 के बीच में 36% से रेवेन्यू में ग्रोथ आई है और लगभग 62% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ आई है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड काफी बड़े इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी नजर आ रहे हैं, कंपनी डिटेल्स भी काफी शानदार है। आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे। 69.26 के मार्केट कैप पर यह कंपनी लिस्ट होने जा रही है। आरओई की बात कर लेंगे, आरओई 30.15 के आसपास का चल रहा है। रिटर्न ऑन करंट एम्प्लॉयड 27.94 का है। डेब्ट टू इक्विटी 1 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.97% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5.36 के आसपास का है। अर्निंग्स पर शेयर की बात कर लेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले 6.6 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 2.77 का रह जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 10.15 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 21.97 का रह जाएगा। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो 13 मई से यह आईपीओ ओपन होगा। 15 मई तक यह आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू तय की गई है। 67 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल ये जो आईपीओ वो 25 करोड़ के आसपास का है। सारा का सारा फ्रेश इश्यू होने वाला है और एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है।
आगे बढ़ेंगे, अलॉटमेंट्स के ऊपर नजर डालेंगे। 16 ऑफ मे को अलॉटमेंट्स मिल जाएंगे। रिफंड्स आपको 17 ऑफ मे, और जो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने हैं वो 17 मई को हो जाएंगे। और 21 ऑफ मे को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। मनदीप ऑटो लिमिटेड के आईपीओ लॉट साइज की बात कर लेंगे। 1,34,000 आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,68,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे। 99.97% की आईपीओ लॉन्च होने से पहले, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 63% की रह जाएगी। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के हाल फिलहाल के मनदीप ऑटो लिमिटेड के जीएमबी के बारे में जान लेंगे। हाल फिलहाल 15 रुपए का जीएमबी चलता हुआ नजर आ रहा है 10 मई को। लगभग 82 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के साथ ये कंपनी लिस्ट हो सकती है। ऑलमोस्ट 22% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो कहीं ना कहीं हमें ये जो कंपनी है काफी शानदार नजर आ रही है। इस कंपनी की जो ओईएम्स है वो डोमेस्टिक तो है ही, साथ ही साथ ग्लोबल ओईएम से भी इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो लगभग मेंटेनेबल है। वहीं पर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी लगभग 24 से 25 साल पुरानी कंपनी है। पिछले 24 से 25 साल में इस कंपनी ने काफी ज्यादा ग्रोथ किया। अगर आप इसकी वेबसाइट पर भी जाओगे तो वेबसाइट पर भी इस कंपनी के और भी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, इसकी एक्सपर्टीज के बारे में, इसके जो सारे के सारे क्लाइंट्स है उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस कंपनी के ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छे इस कंपनी के जो एनालिसिस है, जो रिव्यू है वो निकल कर आ रहे हैं। काफी सारे एक्सपर्ट्स ने भी यही मानना है इनका कि ये जो कंपनी काफी बड़े तरीके से जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी काफी शानदार आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी एक निकल कर आती है वो बन सकती है ये कंपनी। सो वेल, इस कंपनी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा है इसके ऊपर भी आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो वेल, मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।